वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफर के तरफ तेजी से बढ़ना होगा। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते। अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी और आपको ये यकीन नहीं करते अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारी कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुजाहिमत कर। मैंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वजीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क के मौजूदा माशी हालात में हुकूमत चलाना फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का हार है। इसका अंदाज़ा हुकूमती इत्तेहाद को बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। मौशी इस्लाहाती एजेंडे को लेकर चलने के लिए यकसर नई सोच और इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है। लेकिन क्या वोट बैंक सियासत करने वाली जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन होगा? यही वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर मखलूत हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको परखा जाएगा। मगर आलम यह है कि PMLN जो हुकूमती इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है और इसे लीड भी कर रही है, उसके अपने अंदर से ही अभी से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि PMLN का इन हालात में हुकूमत कबूल करना एक गलती है। पार्टी के वो लीडरान जो इंतखाबात हार गए हैं, उनके ख्याल में जैसे 16 माह की PDM हुकूमत के दौर में किए गए फैसलों से पार्टी को नुकसान हुआ है, तो मौजूदा दौर के फैसलों का अंजाम भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी के सिर्फ उन लोगों की राय है जो मुंतखब नहीं हो सके, या PMLN को अब पछतावा हो रहा है क्योंकि PTI की आइंदा सियासत का इन्हिसार दो बातों पर है। एक कि PTI अपने खिलाफ नाइंसाफियों का जो ढंडोरा जो है वो पीट रही है, उस पर जो है वो सियासत करेगी, और दूसरा ये कि PTI का सारा जोर हुकूमत के मुश्किल फैसलों के असरात पर होगा, जिसको PTI अपने हक में जो है वो इस्तेमाल करते हुए इसे हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी जो है उसे वो करार देगी। हालांकि मौजूदा हालात में मईशत के लिए कड़े फैसले जो है वो इस वक्त नागुज़ीर हैं, ये भी एक तल्ख हकीकत है। मज़ीद ये कि PTI फिर सड़कों पर आना चाहती है, वो और बात है कि तमाम तर कोशिशों के बाद और पार्लिमानी सियासत में जो है वो मार्जिनलाइज होने के बाद PTI समझती है कि वो कोई बड़ा एहतजाज का जो माहौल है वो बना पाएगी, जो हुकूमत के लिए एक चैलेंज या दर्द सर जो है वो ज़रूर बन सकेगा। ये इस वक्त देखना होगा कि हुकूमत किस तरह रिएक्ट करती है और किस हद तक ये कामयाब होते हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें सना बुच्चा साहिबा जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ रज़ा रूमी साहब भी मौजूद होंगे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपसे शुरू करती हूँ। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स अब नून लीग कैंप से आना शुरू हो गई हैं, तो लगता है कि अभी से उनको ये पछतावा होना शुरू हो गया है, और कुछ तैनातियाँ जो हुई हैं उनसे उनको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो उनका बर्न होगा, जो मुश्किल फैसले करने की वजह से जो है उनका पॉलिटिकल कैपिटल माजी में भी जो है वो बर्न हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके ऊपर होगी, लेकिन फैसले कोई और कर रहा होगा। आपका ख्याल है PMLN अपने आप को इससे बचा पाएगी? उनके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा? वो है ना, औखे पेंडे लमियाँ रावां इश्क दियाँ, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियाँ। औखे पेंडे लमियाँ रावां किस दियाँ? इश्क दियाँ। दर्द जिगर सख्त सजावां किस कियाँ? इश्क दियाँ। तो ये इश्क जो है ना शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार से, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार से, मुस्कुरा रही हैं और ऐसे ऐसे सर भी हिला रही है, अभी आती है उनके पास भी। हाँ जी जी। सना जो ये कुड़ी है ना, ये मार देगी सारों को। अच्छा, तो ये जो दो तीन चीज़ें क्लियर कर लें आप प्लीज़ अल्लाह के नाम पे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत खुद है, और वो क्यों खुद है? क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं? बदतरीन मुआशी बुहरान है, बदतरीन सियासी बुहरान है, और सियासी बुहरान मुआशी बुहरान को सप्लीमेंट कर रहा है सियासी बुहरान, सियासी बुहरान को सप्लीमेंट कर रही है नफरत और तकसीम, नफरत और तकसीम को सप्लीमेंट कर रही है मैंडेट चोरी, फार्म 45, फार्म 47, और इस सारों को सप्लीमेंट कर रही है एक खाली और दिमाग हुकूमत PDM 1, जिसका हम तजर्बा भुगत चुके हैं, वो जो अब आए हैं। अब होगा क्या? अब पहली बात तो ये कि इनसे आप मेहरबानी करें, कोई तवक्को आप इन्होंने कोई मईशत बेहतर करनी कोई नहीं करनी,
कोई मुल्क इन पर एतबार नहीं कर रहा। जो कुछ करना है फ़ौज ने करना है, जो मईशत के लिए कोशिशें करनी है फ़ौज ने करनी है, जो कोई पैसा ला सकी फ़ौज लाएगी, जो कोई ताल्लुकात बेहतर कर सकी फ़ौज करेगी। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी मैं अगले दिन नजम सेठी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे, उनका ख्याल है कि गो के नजम सेठी साहब जब से चेयरमैन पीसीबी नहीं बनाया उनको, तो अब वो बड़ी बेहतर गुफ्तगू करने लग गए हैं और दोबारा फार्म में तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई नहीं, आ गई है। तो वो फरमा रहे थे कि सीनियर हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो वो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, वो नवाज शरीफ जिनको अब शायद खान अब्बासी साहब भी ताने मार रहे हैं कि यार ये जो यास्मीन राशिद से मशकूक जीतना है इसको छोड़ दें, दोबारा इलेक्शन में अगर जीत के आ जाएं। तो अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना शहबाज हुकूमत में, और इंग्लैंड चले जाएं आप जरा। हाँ, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 कि हमारे मुल्क की मईशत का सवा सत्यानाश करके अब इस मुल्क का जो खारजा के अमूर जो हैं वो इसहाक डार साहब के हवाले हैं। पहले हमारे पास प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग था जो उसने 56 दौरे किए और उसने सवा सत्यानाश किया। अब ये हैं, कहाँ आगा शाही होते थे, कहाँ साहबजादा यकूब खान। अच्छा, एक नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया कि वो उधर इंटरफेयर ना करें, और पंजाब से बातें उड़ उड़ के आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत का पंजाब में कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये ये पहली। और दूसरी ये साथ में मीम शीन, शीन से मीम, मीम से नून, ये मैं इसमें कायल नहीं हूँ, वो इकट्ठे ही रहें तो अच्छी बात है। लेकिन जानशीन थे हमजा साहब, जानशीन बन गई मरियम नवाज, वो फैमिली में रिफ्ट। और जब वो आप पैनामा लीक्स आई थी तो सलमान शहबाज का ट्वीट आया था कुछ साफ़ियों को कि अल्लाह का शुक्र हम महफूज हैं, मतलब चाचा फंस गया, ताया फंस गया, ताएजाद फंस गया, ऐसी महफूज। तो वो भी है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है, बिजनेस हमारा तबाह होता है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों का तो ही बाहर। अच्छा, आगे आ जाइए, आगे शहबाज शरीफ बामुकाबला मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब अपना लाना चाहते हैं और उनका ज़ाहिर हक है, अगर उनको बना दिया गया है तो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद ये खुद लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की अपनी टीम है और मोहसिन नकवी साहब अल्लाह उन्हें खुश रखे और तरक्कियां दे उनके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस रफ्तार से वो तरक्की कर रहे हैं, मोहसिन स्पीड, हाँ नहीं, उससे वो वो नोटों पे उनकी तस्वीर आ सकती है कोई 2-3 साल बाद कायदे आज़म साहब की जगह। तो अच्छा, तो वो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तीसरी जो रिफ्ट आ रही है वो आ रही है KP और मरकज़ में। चौथी रिफ्ट आ रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। हाँ, वो क्या रिफ्ट है जी, वो सबसे इस मरतबा बड़ा है 200 सरकारी इदारों की निजकारी। पीपल्स पार्टी के इसके अगेंस्ट है, वो तो PIA को भी नहीं देना चाहती। तो अब वो अगेंस्ट ये आ रही है। फिर उसके बाद आगे आ रही है कि औरंगजेब साहब और बामुकाबला इसहाक डार साहब, वो आ रही है, कैसे कमेटीज में से निकालने की कोशिश की गई। और फिर आगे आ रही है मेरा ब्यूरोक्रेट तेरा ब्यूरोक्रेट। और ये अब सारे मामलात जो हैं ये किस तनाजुर में हो रहे हैं? औखे पेंडे लमिया रामा इश्क दियाँ, दर्द जिगर सख्त सजामा इश्क दियाँ। मतलब हमारे हालात कौम के देखें, मुल्क के देखें और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखें। अल्लाह खैर करे, तरीके इंसाफ हो सकता है। तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ कर दिया है ना ये फार्म 47 वालों ने, ये जो जीत के अब 30 नशिस्तों से 130 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की वो छोड़ दी। सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत का, हुकूमत खुद। और ये हुकूमत खुद किस तरह ये चैलेंज, अब शायद खान अब्बासी साहब ने एक और बड़ी अजीबोगरीब बात की है कि शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे 2 एक्सटेंशंस हैं और उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी और जरदारी साहब छुट्टी करवाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब के जो करीबी हल्के हैं वो बावर करा रहे हैं कि साड़ी बारी आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों में क्या होता है अल्लाह खैर करे। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है एक मजबूत हमांगी की, मजबूत हुकूमत की, सियासी इस्तेकाम की। सना साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। भट्टी साहब ने जो जुमला कहा, भट्टी साहब ने कहा जी इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हुकूमत खुद ही है, अंदर से ही दरपेश है। इंटरनल उनकी जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं और उस पर आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम बिकॉज भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी तरह जो है उस पर डायलेटेड अपॉन द सब्जेक्ट। मोहसिन नकवी साहब का हो गया, पंजाब गवर्नमेंट का हो गया सारा। ऐसे में इस वक्त जिस तरह चल रही हैं चीज़ें, आपको क्या लगता है कि इसी तरह चलती रहेंगी, इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को? बिकॉज इफ़ वी सी
यू नो इफ यू लुक एट थिंग्स, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पहले ताना दिया जाता था 27 किलोमीटर की रेडियस वाली हुकूमत, अब तो जिस तरह 27 किलोमीटर में इंटीरियर मिनिस्टर अपना आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कोई और है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो 27 से भी सुकड़ के मेरा ख्याल है वो शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस तक महदूद सिर्फ रह जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मौजूद रह जाएं, ये भी अब सवाल है। वो ये ना हो कि कहा जाए कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को ले आए, जैसे ईसीसी का चेयरमैन उन्होंने को बना दिया एक ही रात में, जैसे इरसा के चेयरमैन की तकरीरी को वापस लेना पड़ गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि कहा जाए कि आप वजीर आजम हाउस में क्या करें, इतना बड़ा घर आपके भाई ने बनाया जाए, बाहर आए जाती उम्रा में। तो खैर कहने का मकसद ये है कि मैंने ऐसे अनोखे काम कम देखे हैं कि अपने भाई को अपने से बुरी चीज दी जाए। क्योंकि अगर अक्सरियत होती तो नवाज शरीफ होते, अगर फैसले उनके होते तो नवाज शरीफ होते। अब अक्सरियत नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना है तो शहबाज शरीफ साहब हैं, आंख का तारा बनना है तो शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि और तो कोई काम किसी ने करना है नहीं। मोहसिन नकवी साहब, आई हैव ऑल द यू नो लाइक ही इज कमेंडेबल, ही इज डन एक्सीलेंट वर्क इन पंजाब। और ही वाजंट सीन इस तरह नहीं कि वो रोज अपने तस्वीरें लगाते थे, वो ही वाज नॉट सीन एंड नॉट हर्ड, बट काफी उन्होंने काम किया है। एंड आई एम ऑफ कोर्स, मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे तो बॉस हैं, आई एम तो जस्ट गोना प्रेज हिम। तो अच्छी बात है कि वो वजीर दाखिला हैं। आई मीन आई थिंक he'll be a good he'll give good input. He has zero interest politically, he has zero interest personally, so I think he will be on the right path. I think वहां तक तो हम सही हैं। जहां तक मोहम्मद औरंगजेब साहब की बात है, he wants more than his share, or he wants what he considers his share. अब इसकी इकोनॉमिक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसका जो अचानक से चेयरमैनशिप उनको देने की बात की है एक रात में, मतलब वो मोहम्मद औरंगजेब साहब ने तो फोन करके नहीं कहा होगा ना कि आप मुझे दे दें, मतलब यहाँ से मांगे तांगे के लोग आप लेकर आए और खुदा वास्ते हुकूमत बना लें। ये वाले हालात थे, ये वाले हालात तो थे नहीं कि लोग मर रहे थे कि मैंने हुकूमत बनानी है, मैंने हुकूमत बनानी है। और अगर ये पीटीआई वाले भी अक्सरियत ले लेते और कहते ठीक है हम पीपल्स पार्टी के साथ कर लेते हैं एडजस्टमेंट और हम बना लेते हैं हुकूमत, इतना इनको शौक था तो बना लेते, लेकिन वो सिर्फ शोर शराबा कर रहा है और वो अपने एंड पे 45, 47 उन्होंने खेलना है तो वो खेलते रहे। चले मैं जरा रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा रूमी साहब, अभी बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है मोहम्मद औरंगजेब साहब की, तो कल जब ये खबर आई कि जी जो अहम तरीन जो कमिटीज़ हैं जो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती हैं, उसमें कहीं जो है वो डार साहब को जो है वो घुसाया जा रहा है, कहीं जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसकी जो है वो उसको लीड करेंगे। लेकिन अगेन जैसे सना ने भी बात की कि ईसीसी वाला जो मामला है, पहले आया जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद रख लिया, लेकिन फिर अब आज खबर आई कि जी उनको देनी पड़ गई है। बट अभी भी ये नज़र आ रहा है कि हत्तुल वसा कोशिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि किसी तरह जो पावर्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर की वो कर्टेल की जाएँ। जो अहम इसमें कमिटीज़ हैं उसमें उनको जो है वो किसी तरह मार्जिनलाइज किया जाए, किसी तरह उनको जो है वो उससे दूर रखा जाए। क्या आपको लगता है आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद आपको लगता है कि इसमें वो कामयाब होंगे, या एट द एंड ऑफ द डे उनको दे विल हैव टू गिव इन, PMLN विल हैव टू गिव इन? जी देखिए सना, जो भी कह रहे थे भट्टी साहब और सना जो कह रही थी, मसला यही है कि जो इस वक्त हुक्मरानी का अंदाज है, गवर्नेंस है, वो बड़ी फैक्शनलिज्म का शिकार है। मुख्तलिफ धड़े जो हैं PMLN के अंदर और पावर सेंटर्स के अंदर वो अपना अपना असर जो है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की कमेटी जो है वो डार साहब को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, ECC नहीं दी गई फाइनेंस मिनिस्टर को, फिर आज दे दी गई वापस। जी आज वो फैसला तब्दील हो गया 24 घंटे के अंदर ही। तो लगता है कि कहीं से प्रेशर आ रहा था और यही प्रेशर है, क्योंकि अगर वो प्रेशर ना होता तो आज इसहाक डार साहब वजीर खजाना होते। उसी प्रेशर की वजह से उनको वजारत खारजा उनके हवाले की गई, क्योंकि वो एक अहम शख्सियत है PMLN की जो हायरार्की है उसमें। खानदानी लोग कहेंगे, जो नाकिद है वो कहेंगे कि खानदान का हिस्सा है इसलिए वो अहम है। बहरहाल जो भी रीजन हो, तो लेकिन उससे जाहिर बात है कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बहुत सारी मुख्तलिफ फैक्शंस को चला रहे हैं साथ में। अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कानून साजी में उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर भी गिव इन करना पड़ेगा। तो ये मामला जो है ये इसी तरह ही चलेगा, एक स्ट्रगल करता हुआ वजीर आजम आपको दिखाई देगा।
आने वाले महीनों और सालों में। तो ये पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है जो समझने की है कि कोलिशन हुकूमतें इसी तरह ही चलती हैं, जहां पर क्योंकि पीएमएलएन को अक्सरियत तो नहीं मिली, सादा अक्सरियत भी नहीं थी उनके पास। उनको जाहिर बात है वो जैसी गवर्नमेंट बनी है मांगे तांगे की, और जो उसके ऊपर एलिगेशंस भी हैं, लेजिटिमेसी के मसाइल भी हैं, इस सूरत हाल में वो यही कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जो कि मैं समझता हूं कि इसे कतई नजर कि मोहसिन नकवी साहब कैसे शख्स है, और वो यकीनन एक अच्छे और कामयाब शख्स है, लेकिन बात यह है कि ये उनकी इस कैबिनेट में शमूलियत और इसी तरह बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए निगरान वजीर दाखिला का होना, ये चीजें हमारी जो आइन की स्पिरिट है उससे मुतसादिफ है। जो निगरान हुकूमत में जो लोग होते हैं, 18वीं तरमीम का मकसद ही ये था इसको अमेंड करने का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, और निगरान जो लोग हैं वो अगली हुकूमत में शामिल ना हो, इलेक्शन ना लड़े। और ये अब इस चीज को वायलेट कर दिया गया। देखिए इससे दरवाजे खुल जाते हैं, फ्यूचर की फिर वायलेशन जो है वो मजीद शुरू होती हैं। तो एक तो ये कि इस तरह से उनकी जो एंट्री है कि वो जो है वजीर दाखिला मुकर्रर हो गए, हालांकि ना वो कौमी असम्बली के मेंबर थे ना सेनेट के। अब वो सेनेट में भी सुना कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं। ना सिर्फ ये कि फिर वो इस हैसियत में आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, फिर वो कहते हैं जी मेरी मर्जी का सेक्रेटरी, जो मैं वही बात कह रहा हूँ जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि मेरी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला होगा, मेरी मर्जी का डीजी FIA होगा, वगैरह वगैरह। और वजीर आजम के साथ एक तनाव की सी कैफियत स्टार्ट हो जाती है। अब देखें ना, दो अहम मिनिस्ट्रीज जो है खारजा, ये खजाना और दाखिला, ये दो वजीर जो होते हैं तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बराबर इनका जो होता है इन्फ्लुएंस। अब शहबाज साहब किस तरह अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बाकी बातें आप भूल जाएं, एस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक होना है, सूबों के साथ क्या होना है, KP के साथ क्या होना है। जब उनकी अपनी काबीना में ये सूरत हाल है इस वक्त, और ये वही प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है जब आप कॉम्प्रोमाइज कर और इक़्तिदार के हसूल के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होते हैं, तो फिर आपके पास बचती नहीं है कोई गुंजाइश या रूम टू बार्गेन। और यही हो रहा है कि उनको कहा गया आपने फलाने को ये मिनिस्टर लगाना है, उन्होंने लगा दिया, फलाने को ये वाला मिनिस्टर नहीं लगाना, उन्होंने नहीं लगा दिया। अब आप देखेंगे कि आगे पॉलिसी वाले मामलात में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यकीनन ये मेरे ख्याल से तो PMLN के लिए तो जो इसका असर होगा सो होगा, वो तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी शगुन नहीं है। जी ठीक। अच्छा भट्टी साहब, अभी बार बार ये बात हो रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से कि 5 जो कमेटीज़ हैं उनमें से उनको दूर रखने की कोशिश की गई ECC से भी। फिर उसके बाद जो है वो आज सुबह खबर आई कि जी ECC शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी मैं दे देता हूँ। लेकिन अभी भी जो आप भी बात कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है वो डार साहब के पास खुद है। अब हमें बेशक जो प्राइवेटाइजेशन के खदोखाल हैं उस पर सबको जो है वो एतराज़ हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं ये बेहतर हो सकता था, इसको नहीं देना, ये इस तरह कर लें, अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें, मुल्क का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें। लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो नागुज़ीर है इस वक्त स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की। डार साहब माजी में ये नहीं कर सके, अभी फिर उनको वहीं पर लगाया गया है। किस हद तक जो ये टग ऑफ वॉर है जिसमें एक तरफ जो है वो अपने डार साहब हैं और दूसरी तरफ जो है वो औरंगजेब साहब हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो नागुज़ीर फैसले हो सकेंगे? फिर शेर सुनिए, वही वाला नहीं दूसरा नया आया। अच्छा, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। तो यही होना था, इसी तरह ही होना था। और मुझे नहीं लगता कि डार साहब कुछ उनकी मुस्तकिल मिजाजी अगर टिक गई या उनका ओहदे से मोहब्बत अगर टिक गई वज़ीर बहैसियत वज़ीर ख़ारजा, जो बातें सुनी जा रही हैं वो ये हैं कि उनको वज़ीर ख़ारजा लगाने में भी बड़ी आगे वो थी, मज़ाहमत थी कि नहीं, शायद खुद नवाज शरीफ साहब को जाके ये नवाज शरीफ साहब को वो जैसे वो 50 मिनट हुदैबिया पेपर्स मिल पहुँचे, रमज़ान शुगर मिल पहुँचे, इसी तरह ही वो कहीं पहुँचे और उन्होंने ये लगवाया। और मैं हैरान हो जाता हूँ फिर, यानी हम सोच नहीं रहे कि यकीन करें कि पता नहीं क्या हो गया, जवाल कहीं रुक ही नहीं रहा, रिवर्स गेयर रुक ही नहीं रहा।
सोच नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क का हमारा बाहर इमेज का जो फलूदा बना हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमने वो कहे इकट्ठे हुए थे, वो चांद से निकल के सूरज की तरफ जा रहा है और हमने जो हमारे बाद भी जो है वो अलग हुए थे, मुल्क का हिस्सा भी जो गया था वो भी कहाँ से कहाँ निकल गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे भी कोई नहीं सीखा। तो हमने अब इसहाक डार साहब को अपनी खारजा अमूर थमा दिए हैं। अब सारी जंगें जो हैं खारजा सतह पे हैं, आलमी तन्हाई ये दो तीन चार मुल्क हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ 2 4 3 मुल्क जो हैं वो इस हुकूमत पे नहीं कर रहे। यही हमारे मुल्क थे जो दोस्त मुल्क थे, ये पहले हमें क्या देते थे, मदद करते थे, अब उन्होंने हाथ उठा दिए, फिर हमें देते थे तोहफे, फिर हमें देते थे ग्रांट, फिर हमें देते थे कर्ज, फिर हमें देते थे सूद पर कर्ज, और अब कह रहे हैं कि नहीं सरमायाकारी करवानी है तो करवा लो। और ये स्टेप भी गुजर जाएगा। IMF का अगला आ रहा है, वो अगला जो आप एग्रीमेंट करेंगे, और इस एग्रीमेंट और अगले एग्रीमेंट के दरमियान जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के जक्कड़ चलेंगे, और जिस तरह टैक्स लग चुके हैं और टैक्स अब जब नीचे आएंगे तो और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ असम्बलियों में इलीट का, एक तो मैं बड़ा उनके जिस कॉन्फिडेंस से, एक तो जिस कॉन्फिडेंस से ये असम्बली वाले बैठे हैं, कभी कोई उठते बैठते सोते जागते नमाज पढ़ते रोज़ा रखते इफ्तारी सहरी करते पकौड़ा खाते समोसे खाते, सोचते तो होंगे कि ना हम हारे हुए थे तो हम जीत गए, कभी शायद ख्याल आता हो, बंदा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और मैं अक्सर कहता हूँ वो वज़ीराबाद के जुल्फ़कार चीमा के भाई हैं निसार चीमा, उतना ज़र्फ भी हमारे बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब समेत सारों ने नहीं दिखाया कि भाई मैं हार गया हूँ, अब हार के मैं जीत कर असम्बली में एक जाली जीत के लेके जाऊँ तो नहीं जाता। तो ये जो सारा है इलीट कैप्चर है, और इसको इस साल अंदरूनी मुहाज देखें, दहशतगर्दी की एक नई लहर चढ़ी हुई है, और ऊपर से बैरूनी मुहाज देखें, और फिर ये जिनके पास मुहाज हैं उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा। और अब ये मेरा ख्याल, जब हमें सुना जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून को सिंगल मेजॉरिटी या सादा अक्सरियत इसलिए दिलवाई जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन आगे आने जा रही है, पीपल्स पार्टी हट भी गई तो वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी सुने प्राइवेटाइजेशन का जब हो जाएगा, मरला गुजर जाएगा, फिर कैबिनेट में वापस आ जाएंगे। हाँ, तो नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ तो अभी भी उनकी चल रही है। अभी एक पीपल्स पार्टी का अंदरूनी धड़ा है जो कहता है कि हमें शामिल हो जाना चाहिए, और एक हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस इलेक्शन में जीती तो पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे तो हार गए। तो अब ये इशू ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन होनी है और करनी पड़ेगी, और सरमायाकारी लानी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम करना पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत का कुछ करना पड़ेगा, और इस सारों को करने के लिए सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा। तो नजर नहीं आ रहा वो आगे माजी मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर नहीं आ रहा। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रूमी साहब आपकी तरफ आती हूँ। रज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि मोहसिन नकवी साहब, आजकल बड़ी उनकी स्पीड की बात हो रही है, मोहसिन स्पीड, शहबाज स्पीड थी, अब जी मोहसिन स्पीड है। ठीक है, उन्होंने काम कर रहे होंगे, काम बहुत अच्छे वो होंगे, इज़ अ गुड चॉइस। हैविंग सेड दैट, PCB भी उनके पास ही, साथ ये जो है वज़ीर दाखिला भी वही हैं, तो मतलब क्या हमारे पास कोई चॉइस और नहीं थी? बिकॉज दोनों इन इट सेल्फ अगर आप मिनिस्ट्रीज देखें, मिनिस्ट्री तो नहीं, खैर PCB तो एक इदारा है, लेकिन जो वज़ीर दाखिला का मनसब है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी मांगता है, और जिस तरह भी बात हो रही थी कि दहशतगर्दी का नासूर जो है वो फिर से सर उठा रहा है, तो ऐसे में दोनों चीज़ें उनके पास रहना, सना तो इसलिए नहीं पूछ रही, सना आपके पास नहीं आती, आई डोंट वांट टू पुट यू इन एन ऑकवर्ड स्पॉट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इसलिए मैं रूमी साहब से पूछ के आगे फिर आपकी तरफ आती हूँ। नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगी इसका। आप जवाब देना चाहेंगी? चले रज़ा, अगर इजाजत दें फिर मैं सना के तरफ चली जाती हूँ। बिल्कुल सना, स्टार्ट करें। बिल्कुल जी। तो मैंने कहा था कि कॉन्डमनेशन, हम कॉन्डमनेशन ऐसी तकर्रियां पर तब करते हैं जब हमारे पास क्रिटिसिज्म का रूम होता है, और जब हमें ये बताया नहीं जाता, बावर नहीं कराया जाता कि ये टीम नवाज शरीफ साहब ने खुद मुंतखब की है और फिर और शहबाज शरीफ साहब के हवाले की है। जब शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैंने इनको नामजद किया है, मैं इनको लेकर आया हूँ, तो फिर हमारे पास रूम कहाँ रह जाता है? आप मुझे बता दीजिए, जमहूरी अमल जो है इसमें कता कलामी की माफी, कल का आपने शायद नहीं, एक मिनट जी, मैं आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अभी
अभी तक तो यही नहीं बता रहा कि यही नहीं कोई बता रहा कि किसने बनाई ये काबीना, कहां से आई ये काबीना, किसने चूज की ये काबीना। ये एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने चूज की, फिर नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों किया, अच्छा जी नवाज शरीफ साहब ने नहीं की तो फिर किन्होंने की, अच्छा जब उन पे जाते हैं तो कहते हैं नहीं फिर शहबाज शरीफ साहब की इसमें हामिद शामिल थी। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास रूम फॉर कॉन्डमनेशन और क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अपने जमहूरी माशाल्लाह इक़्तिदार को और वोट को इज्जत देने वाले इतना इज्जत दे रहे होते हैं उस काबीना को, जिन्होंने उनको जो कह रहे होते हैं हमने खुद अपने हाथों से तश्कील दी है। और आज भी कोई साहबी साहब बैठ के यही फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए गिव अप किया क्योंकि वो अपनी बेटी को पॉलिटिक्स बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। मतलब इस मुल्क में चल क्या रहा है, इस मुल्क में मतलब आप बताइए कि अगर हर किसी का अपना अपना कॉस्ट है, हर किसी के अपने अपने मौकफ है, अगर और ये प्राइवेटाइजेशन वाला जो मामला है ना, फवाद साहब क्यों नहीं कर सके प्राइवेटाइजेशन? आज चीमा साहब का नोटिफिकेशन आया था हटाने का इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको क्यों नहीं हटाया गया था? अगर प्राइवेटाइजेशन के मामले में कोई A to Z इन चेक होता ना तो प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका होता आपके निगरान सेटअप में, क्योंकि काफी चीजें हैं जो निगरान सेटअप में शुरू नहीं हुई वो वही शुरू हुई थी। सो लेट्स नॉट फॉरगेट ये एक तसलसल आ रहा है चलता हुआ फ्रॉम PDM 1.0 टू द इंटरिम सेटअप एंड नाउ इंटरिम सेटअप टू PDM 2.0। सो देयर इज नो वे ऑफ मैनेजिंग और मर्जिंग दिस इनटू एनी अदर वे देन अनडेमोक्रेटिक। इट इज अनडेमोक्रेटिक। अच्छा, इंटरेस्टिंग आप ये कह रही हैं कि हम इस पे जो है वो हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि काबीना खुद जो है उन्होंने तश्कील दी, बट हैविंग सेड दैट इस पे बट दैट स्टिल डजंट यू नो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर उन्होंने गलत तश्कील भी दी है या फॉर दैट मैटर अगर यह भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कहा जा रहा है नकवी साहब से कि आप एक ओहदा रखें और दूसरा जो है वो ना रखें क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरह बहुत डिमांडिंग है, तो ये भी जो है वो मनसब से जो है वो नहीं अपने आप को अलग करना चाह रहे। लेकिन इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर प्रोड्यूसर साहब आपके पास वो कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कैबिनेट की तश्कील पर ही जो उनका तबसरा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आपके पास वो मौजूद है तो प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए। आपको वो निकालते हैं, प्रोड्यूसर साहब निकालेंगे और सुनवाते हैं। राना साहब, क्या आप समझते हैं चाहे नवाज शरीफ साहब ने खुद बनाई हो, शहबाज शरीफ साहब ने खुद बनाई हो, बट ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आपको खुद उसका जो है वो सोचना होता है कि दो मनसब हैं, आपने दोनों खुद ही रखे हुए हैं अपने पास, एक को आप और बड़े अपनी आपने उसको जो है वो उस पर मोहर जो है वो सल्व कर लिए कि जी आउट गोइंग जो गवर्नमेंट थी उनसे आपने अपने आप को इलेक्ट करा लिया ताकि आपको कोई जो है वो मूव भी ना कर सके PCB के उससे। तो हैविंग सेड दैट ठीक है, आप कानूनी तौर पे मे बी आप ठीक हो, लेकिन आपको लगता है दोनों मनसब उनके पास होने चाहिए? जी देखिए, दोनों मनसब रखने में कोई एज सच कानूनी कबाहत तो नहीं है। और बात यह है कि अगर तो कोई रूल ऐसा हो, कोई कानून ऐसा हो कि जो रोकता हो, फिर तो बात बनती है। हाँ, वो आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हैं, और खुसूसन ये जो अफगानिस्तान का मसला हो, बलूचिस्तान में अभी गवादर में इतना संगीन किस्म का हमला हुआ है वगैरह वगैरह, तो उसमें यही बात है कि भाई एक इंटीरियर मिनिस्टर की मुकम्मल तवज्जो इन अमूर पर होनी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बनता है, लेकिन कोई ऐसी कानूनी कबात ही, देखिए जो कानूनी कबात है उसका तो मैंने ऑलरेडी पहले जिक्र किया है, और वो ये है कि अखलाकी तौर पे भी और शायद कानूनी तौर के ऊपर भी ये मुनासिब बात नहीं है कि निगरान जो हुकूमतों में लोग हो उनको अगली हुकूमत में वो शामिल हो। उससे जो शुबा है और जो तासुर है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली की या मैनिपुलेशन की बात करती है या क्रैकडाउन की जो बात कर रही है, जी पाकिस्तान में ये जो कानूनी और ये जो गवर्नेंस की जो चेंजेस आई हैं पिछले 2-3 साल में, असल में ये काबिल तशवीश बातें हैं। और उसमें हुआ ये कि सियासतदानों की आपस में रस्साकशी और उनकी अनापरस्ती और उनकी जो क्या उसको बोलते हैं वो बिग पिक्चर भूल गए हैं कि उनका काम है इस मुल्क में जो लोग उनको मुंतखब करके भेजते हैं उनके इंटरेस्ट का और उनकी वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करना उसके, लेकिन वो नहीं ऐसा हुआ। वो दोनों साइड्स जो हैं, एक साहब कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करते, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं। दूसरे साहब बहुत फखरिया कहते हैं कि जी मेरी से बहुत अच्छी बात है, मैं ताबेदार हूं और देखो मैं वजीर आजम की मसनद में बैठा हूं। अब आप बताइए इस मुल्क में क्या सियासी, क्या आइडियोलॉजिकल डिबेट हो सकती है इन हालात में? ठीक, एक तरफ तो भट्टी साहब ये इश्यूज चल रहे हैं कि इंटरनल चैलेंजेस हैं, हुकूमत के जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके इंटरनल चैलेंजेस हैं, मोहसिन नकवी साहब हों या ये औरंगज़ेब साहब हों, एक तरफ वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑपोजिशन है
जिनको ऑब्वियसली लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको दीवार से लगाया गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर जो है वो एहतजाज करेंगे। अगर इजाज़त दीजिए तो असद कैसर साहब का ज़रूर सुनवा दीजिए कि वो क्या बात कर रहे हैं और फिर आगे चलते हैं। स्टेट बन चुका है। मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। याद रख के जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। जी, हालात तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। आपने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया, आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक उनका इंटरट्वाइंड है। हैविंग सेड दैट, ये जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि कोई चैलेंज पोज कर सकेगी पीटीआई या ये इस वक्त जो है जलसे जुलूसों तक ही ये इश्यूज़ रह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सना ने अभी कहा कि बड़ा मज़े का सवाल उठाया कि किसने बनाई ये काबीना, कहाँ से आई ये काबीना। वो है ना कि किसने दिए झुमके, कहाँ से आई ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके। अब ये सवाल बेमानी हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने ये झुमके पहन लिए और हमें झुमका लेस कर दिया था उन्होंने PDA 1 में। अब हम बाकी रह गई है एक धोती और एक बुनियान। तो झुमके शहबाज शरीफ साहब हर मरतबा दुल्हन पिया की पहन लेते हैं, सज संवर के आ जाते हैं। और सना हंस रही है इतनी जोर जोर से, तो देखिए जरा उनको। सना जो है ना, ये हमारे निज़ाम पे, हमारी जमहूरियत पे इनको हंसना, इनका TV पे बैन करें। मैं अब आज ये पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि इनका बैन करें। ये हंसती हैं तो हमारा निज़ाम मज़ीद, वो जो बुनैन है ना वो भी उतरने लग जाते हैं। बुनैन पाने आते पहनती नहीं, लेने आते लेंदी नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो हमें बुनैन पहनाई है ना, अब लेगी नहीं। तो ये सब झुमके शहबाज शरीफ साहब पहन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब पे एक जुमला ज़रूर कह के आगे जाऊँगा कि उनको एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। दोनों ओहदे ऐसे हैं, एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का और एक पाकिस्तान की इस वक्त बका की जंग है जो है, और उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, और भी कोई होंगे मोहसिन नकवी साहब के जैसे और भी लोग होंगे जो। लेकिन सुनो, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि नहीं मैं दोनों संभाल लूंगा। उन्होंने कहा आप एक रखें, उन्होंने कहा नहीं मैं दोनों संभाल सकता हूं। तो आप शहबाज शरीफ साहब को तीनों दे दें, ये ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब को तीनों दे दें, एक बंदे की बचत हो जाएगी। तो अब आ गए इस पे जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो आजकल इमरान खान साहब के जो देसी मुर्ग हैं और देसी बकरे हैं वो बड़े हार्ट फेवरेट बिल उनके जो आ रहे हैं और ये मैंने मुल्तान जाना है, सना से दोनों खाने हैं, देसी घी में देसी बकरे और देसी मुर्ग, ये इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। अच्छा, ठीक है। तो अब इमरान खान साहब से बात किए बगैर, तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर मेरा ख्याल है कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। मैंडेट चोरी हुआ कि क्या नहीं हुआ। फार्म 45 फार्म 47 का झगड़ा क्या जाली है? नहीं है। लेकिन ये छोड़ दें मुतलका फोरम्स पर, और मुतलका फोरम्स को खुदा के लिए अब भी कोई होश के नाखन ले लें, अब भी कुछ कर दें। आपने अंदर डाल दिया इमरान खान साहब को, फाइन। बल्ला ले लिया, फाइन। पार्टी C टीम उनके पास रहेगी, फाइन। फिर भी वो कॉर्नर मीटिंग ना दी, फाइन। उसके बाद उन्होंने 76 साल आपकी हिस्ट्री बदल दी, इलेक्शन साइंस बदल दी, उनके खंबे जीत गए। उसके बाद आपने उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली, बंदर बांट कर दी, फाइन। अब एक और क्लास निकाला जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से कामा को इधर लगा देना तो ये फिर सारे आज़ाद हो जाएंगे, फिर उन आज़ाद की एक मंडी लगेगी, फाइन। 40 की जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। और उसके बाद जो रिकाउंटिंग होती, शुक्र है मेरी नहीं हुई, मेरी रिकाउंटिंग होती मैं भी फारिग हो जाना था। तो रिकाउंटिंग जो होती है उसमें, और मैं अक्सर सोचता हूँ किसी ऐसे हल्के में रिकाउंटिंग होगी जहाँ लीगी उम्मीदवार ही ना हुआ तो वहाँ कौन जीतेगा? तो ये अच्छा वो हो रही है। अब आ जाएं इस पे कि ये खुदा के लिए मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। बिलीव मी, ये समझ नहीं रहे कि ये जो अभी 1.1 अरब डॉलर मिला, इसके बाद क्या होगा, और उसके बाद कर्जे हैं, उसके बाद IMF आएगा और क्या होगा, हमारी कमरें टूटेंगी। और किधर से लाएंगे पैसे, किधर से इकट्ठे करेंगे? कोई होता है ना रोड मैप, कोई पॉलिसी होती है, कोई विजन होती है, इधर से पकड़े इधर से पकड़े इधर, टोपी उसके साथ उसकी टोपी। तो अब तो टोपियां भी फट गई हैं। तो मेहरबानी करें खुदा के लिए, अब बातचीत करें, आप उनको समझाएं कि आप भी अपने खेलन को चांद ना मांगें, और हम भी आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो पानी वाली बंदूक नहीं देते। तो मेहरबानी करें दरमियान में कहीं आए, और ये पॉलिटिकल जमातों को करना चाहिए था।
ये नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाए थे उस दिन कोई फाख्ता उड़ा देते तो वैसे वो तो कबूतर भी पूछता मियाँ साहब तुसी मैनू ही उड़ान आए सी तो खैर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक छोटी सी लेते हैं, ब्रेक जरूर होते हैं तो यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सना साहिबा की तरफ जाऊंगी। सना साहिबा, जो अभी बात हो रही थी असद कैसर साहब की जो बयानात हैं, बेशक चलें ठीक है, हम ये कह सकते हैं जोश खिताबत है, उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो इंगेज रखना है। हैविंग सेड दैट, उनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अंडर एस्टिमेट करके उनको देख लिया, आपने सिंबल ले लिया, इमरान खान साहब जेल में हैं, बहुत सारी और चीज़ें, कैंपेन नहीं आपने उनको करने दी, येट दे बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एवर एक्सपेक्टेड। अब ऐसे में उनको अगर आप चाहे वो जी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं या जो भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे क्लॉज निकालेंगे जिसमें सब आज़ाद हो जाएंगे और मंडियां लगेंगी, इससे मसला सॉल्व होगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाह रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या इन सब चीज़ों से या तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो हमें तो किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आती इन चीज़ों से। शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस तरह की कोई डेंजरस सी बात की, उन्होंने कहा मुझे 30,000 बंदा दे दें जरा तगड़े दिल का तो मैं आपके साथ आपका मैंडेट भी आपको दिला दूंगा और मैं ये भी आपको दिला दूंगा। देखिए, आपको थ्रेट नहीं करना चाहिए अपनी रियासत को, आप थ्रेट नहीं कर सकते अपनी रियासत को, लेकिन वो भी एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं। उन्होंने इस तरह की सरूबतें बर्दाश्त की हैं, इस तरह के मजालिम बर्दाश्त किए हैं, जेल जा रहे हैं, कभी बार बार MPO पे अरेस्ट हो रहे हैं, फिर एक बार छुटते हैं, फिर अरेस्ट होते हैं, फिर छुटते हैं, फिर अरेस्ट होते हैं। और जिन हालात में वो लोग उससे गुजरे हैं, अगर आज वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इसका मतलब है उनकी आप बोलियां लगाएं या ना लगाएं, they're not going to be sold, they won't sell, because उन्होंने वो सब कुछ देख लिया है जो आपको बेशक आपके प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, उन चीजों से गुजर के वो पहुंचे हैं वहां तक। तो ये तो मुझे सवाल नहीं लगता कि ये जरूर आपको कुछ मिसमैनेज करने की कोशिश करेंगे, जरूर कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो सकेंगे। जहां तक आप बात करिए कि ये हल्की फुल्की मौसीकी के अलावा ये एक एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा क्लियर मैसेज है कि भाई व्हाट हैव यू, अब करना क्या है, अब हमने क्या करना है, अब हम आ गए हैं, हमने वोट भी ले लिया है, आपने हमारा मैंडेट भी छीन लिया है, हमारी 20 सीटें और भी बनती हैं, अब ये कह रहे हैं 20 सीटें उनको दिलवानी है, तो अब जो भी करना है वो कह रहे हैं भाई हमें बताएं तो सही, इसके बाद अब करना क्या है, नाउ व्हाट। वो आपको वहां से जी अगर आप देखिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो आपको एक एलामिया जारी होता है कि मूव ऑन, इस मुल्क के मफाद में जो मामला हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, और जो पार्टी अपनी सियासी साख नहीं बचा सकी है वो हम पर इल्जाम ना करे। सो आपके पास अपने वहां पे आईनी इदारे मौजूद हैं, आप जाएं आपके पास फॉर्म 45, 47 जो भी आपको लेके जाना है आप लेके जाएं, आप अपने मसलों को खुद लड़ लें या खुद झगड़ लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मारिया, अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये 9 मई वालों के साथ क्या करना है, और ये 9 मई वाले कौन हैं जो कि ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं, जो सियासत छोड़ चुके हैं, जो पार्टी छोड़ चुके हैं, जो शायद मुल्क भी छोड़ चुके हैं। मतलब आप उनसे मजीद और क्या छुड़वाएंगे? और अब अभी भी अगर कुछ इन लोगों के पास लोग हैं जेर हिरासत, जो खवातीन प्रिजनर्स हैं, जो अब तक डटी हुई हैं, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद साहिबा, उनको भी आप अब उनको भी जो भी उनके साथ करना है, आप एक दफा एक कानूनी कार्रवाई कर डालिए ना, अब कर डालिए, ताकि एक तरफ तो ये खत्म हो जाए। मसला ये है कि यहाँ पे कुछ देना भी है, कुछ लेना भी है, कुछ हो भी नहीं रहा। अच्छा, फिर सख्ती भी है, अच्छा नहीं, नरमी भी पूरी तरह से नहीं है, सख्ती भी पूरी तरह से नहीं है। तो मतलब या तो आप इनको बिल्कुल ही वो, अब राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे थे कि इनकी तो सियासी इनकी सियासी एक जो है असर रसूख खत्म हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहिए हमें उनको सियासत से निकालने के लिए? मतलब कोई क्या जेल जाने से कभी किसी की सियासत खत्म हुई है? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं जेल गए? क्या हमने ये नहीं देखा कि जेल जाने से लोग मजीद मजबूत लीडर बनते हैं? वो सियासत छोड़ नहीं देते। तो सियासत में अगर उनका असर रसूख आपने नहीं मानना, या उनके आपने उस पर आपको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं वो हमें नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। दैट्स नॉट द वे टू गो। ये कोई क्विड प्रो को नहीं चल रहा है। आप एक मैच्योर पार्टी हैं, आप मैच्योरिटी दिखा दीजिए। ये इस तरह तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में मतलब यही होगा, टॉम एंड जेरी शो चल रहा है यहाँ पे बिला वजह में। तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, और इस तरह के कमेंट्स असद कैसर साहब को भी नहीं देने चाहिए, और शेर अफजल मर्द को तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। बिल्कुल कमेंट्स नहीं देने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आजकल आ रही हैं, और उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा जो है वो आया होती है। रज़ा रूमी साहब,
ये चले आप जो जितना मर्जी उनको जो है वो दीवार के साथ लगा लें, जो मर्जी इस वक्त कर लें, अगर यू नो इफ द इवेंट्स ऑफ द रीसेंट पास्ट आर एनीथिंग टू गो बाय, तो आपको नज़र आ रहा है कि उससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त स्टेबिलिटी है उस पे आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आ रहा है। बाकी पीटीआई को ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा। जी देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मेरे ख्याल से कब रही है पाकिस्तान में, जब फौजी अदवार थे 3 उसी वक्त होती थी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल। वो भी आप देखें कि हर जो फौजी गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक तहरीक चली, अयूब खान साहब के खिलाफ तहरीक चली, ज़िया-उल हक के ज़माने में 2 MRD की तहरीकें चली, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट चली और फिर निकल गए वो। तो यहाँ पे ऐसा ही मसला रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई इतना आइडियलिस्टिक भी हमें होने की ज़रूरत नहीं है। जो हाइब्रिड निज़ाम अभी दोबारा से तश्कील दिया गया है, फिलहाल तो वो चलेगा, उसको बैक किया जाएगा और चलाया जाएगा। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये मुश्किल वक्त है। क्योंकि 5 साल तो रज़ा रूमी साहब कथा कलामी की माफी, इसमें सिर्फ एक वो जुज़वी सवाल ले लीजिए, क्योंकि चहमगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी इन वेटिंग गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वो तैयार है और वो सोच रहे हैं कि जी वो आ जाएंगे, तो यही लोग चलेंगे 5 साल। देखिए, चहमगोइयाँ तो ये तो डे 2 से स्टार्ट हो गई थी। और बात यह कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई आगे बढ़कर आने वाले सालों में अगर वो कोई मुख्तलिफ इत्तेहाद कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इत्तेहाद करेगी? असल बात तो ये है, आप पीपीपी का तो उसमें ना पूछे ना, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके बानी की जो रही है मौकफ रहा है, वो उन्होंने कहा कि वो चोर डाकुओं से बात नहीं करेंगे, उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वो तालिबान से मुज़ाकरात करने को तैयार होते हैं, टीटीपी के दफ्तर खोलने को तैयार होते हैं, लेकिन जो उनके मुल्क में बाकी दीगर पार्टियां हैं जिनको लोगों के वोट मिलते हैं, उनसे वो बात नहीं करना चाहते। तो क्या अगर ये तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर बिल्कुल ये गवर्नमेंट गिर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चेंज आएगी और यहाँ कोई इस तरह की पॉलिसी बदलेगी, क्योंकि इसी बयानिए की बेसिस के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को मकबूलियत मिली हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि बाकी सब जो है वो बिके हुए हैं और चोर डाकू हैं और वो सबसे बेहतर हैं और अफजल हैं। तो इसलिए ये बयानिया अगर उन्होंने तर्क कर दिया तो उनकी मकबूलियत भी क्रैश कर जाएगी। ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है और यही वजह है कि ये चले कि मैं एक जुमला इसमें और बस ये जी प्लीज जी सिर्फ एक जुमला और इजाफा कर रहा हूं, और वो ये है कि ये इसको चलाया जाएगा। मसला गवर्नमेंट्स के बनने गिरने का नहीं है, मसला ये है कि क्या मुश्किल फैसले जो है पाकिस्तान में जो इस्लाहात होनी है वो पीटीआई को जो उनके चेयरमैन को जेल में रखकर वो हो और सकेंगी, उनको दीवार से हटाकर आप पे इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं या नहीं, ये बात है। भट्टी साहब, इस पे आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। हाँ, मैं सना पे ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ शहबाज साहब से झुमके उतारने की, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पाजेबें मज़ीद मांग ली तो फिर मैं क्या करूँगा। और दूसरी बात यह है कि वो शेर है, सना की नज़र के कानों में झुमके तिरछी नज़र और ये तबस्सुम तेरा, तुम जो रूठ जाओगी मैं मनाने को फ़क्त अच्छे झुमके लाऊंगा। और एक और सुन लें, ये आज तो आप शेरों की बरसात कर रहे हैं। ये चूड़ियाँ, ये कंगन, ये झुमका, ये मेहंदी, सिंगार तो मेरे हैं, तलबगार तेरे हैं। तो ये सिंगार किसी के हैं, तलबगार किसी के हैं। क्लोजिंग की तरफ ही अब सीधा जाएंगे। इसका ऑन दैट नोट हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। भट्टी साहब, रज़ा रूमी साहब और सारा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।